सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी व्याकरण वाले भाग में वाक्य से प्रश्न निर्माण कैसे करें यह सीखेंगे, क्योंकि सभी पुस्तकों में एक प्रश्न जरूर होता है जिसमें बताया जाता है कि वाक्यों में जो आपका रेखांकित पद या स्थूल पद है उसके आधार से आप वाक्यों का प्रश्न निर्माण कीजिए। इस प्रकार का आपका प्रश्न होता है। कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की है कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आप वाक्य निर्माण करना सीखें। वाक्य निर्माण के लिए आपको जो सबसे अधिक जरूरी होता है वह होता है शब्द रूप, और शब्द रूप में ही आपको किम सर्वनाम के शब्द रूप आने चाहिए, क्योंकि किम सर्वनाम में ही आपके प्रश्नों का निर्माण होता है। किम सर्वनाम के साथ साथ आपको कुछ अव्यय पद भी हैं जिनसे हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सभी समझाऊंगी। आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, तभी आप अपने वाक्यों से प्रश्न निर्माण करना सीख सकते हैं। यह मैं आपको कह सकती हूँ कि यदि आपने यह वीडियो एक बार ध्यान से देख ली तो आप अपने प्रश्न निर्माण करने में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। प्रश्न निर्माण क्या, आप अपने प्रश्नों का उत्तर देने में भी कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैं नियम भी इसी वीडियो में समझाऊंगी। यहाँ पर मैंने शब्द रूप पुल्लिंग के लिए हैं। सबसे पहले हम अपने पुल्लिंग के शब्दों से ही वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। इसमें आकारांत, इकारांत, उकारांत के मैंने शब्द रूप लिए हैं। यहाँ पर किम सर्वनाम के मैंने शब्द रूप लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने अकारांत, इकारांत, उकारांत इसलिए लिखे हैं ताकि आप एक ही स्थान पर अच्छे से समझ जाएं कि किसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः, कवि, साधु, इनमें से कोई भी पद आता है और आपको यह पद रेखांकित या स्थूल रूप में दिखाई देता है तो आप इन सभी के स्थान पर कहा पद का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह तीनों पद आपके प्रथम विभक्ति एकवचन के पद हैं। निर्माण का एक ही नियम होता है कि जिस वचन जिस विभक्ति का आपका रेखांकित या स्थूल पद होता है उसी वचन या उसी विभक्ति का आपका किम सर्वनाम का प्रश्नवाचक पद होता है। इससे अलग जो आपके अव्यय पद होते हैं उनके बारे में भी इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। रामम, कविम, साधु, यदि आपके वाक्य में यह पद दिखाई देते हैं तो आप इनके स्थान पर कम जो आपका किम सर्वनाम का द्वितीय विभक्ति एकवचन का पद है वह प्रयोग करेंगे। रामेण, कविना, साधुना के स्थान पर केन पद प्रयोग करेंगे। रामाय, कव्ये, साध्वे, इनके स्थान पर आप कस्मई पद प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो आपकी चतुर्थी विभक्ति एकवचन के पद हैं उनके स्थान पर आप कस्मई जो आपका किम सर्वनाम का चतुर्थी विभक्ति एकवचन वाला पद है उसका ही प्रयोग करेंगे। रामात, कवे, साधो, इन सभी के स्थान पर आप कस्मात का प्रयोग करेंगे। रामस्य, कवे, साधो, इन सभी के स्थान पर आप कस्य पद का प्रयोग करेंगे। रामे, कवो, साधव, इन सभी के स्थान पर आप कस्मिन पद प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए सामने ही इस रूप में लिखा हुआ है कि आप अपनी पंक्ति से समझ सकते हैं कि किस पद के स्थान पर आपको क्या प्रयोग करना है। यह आपका प्रथम विभक्ति एकवचन, द्वितीय विभक्ति एकवचन, तृतीय विभक्ति एकवचन, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, पंचमी विभक्ति एकवचन, षष्ठी विभक्ति एकवचन और सप्तमी विभक्ति एकवचन के पद हैं। तो आप अपनी विभक्तियों के अनुसार ही इनका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने दो वाक्य भी बनाए हैं, उनसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, इस प्रकार का आपका वाक्य लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने रेखांकित पद किया हुआ है, तो आप रामः के स्थान पर कहा पद प्रयोग करेंगे, क्योंकि रामः जो आपका पद है वह आपका प्रथम विभक्ति एकवचन का पद है। तो आप अपनी इस पंक्ति से ध्यान रखेंगे कि कहा पद इसके स्थान पर प्रयोग होगा। यहाँ पर आपका साधुना जो पद है यह आपका रेखांकित पद है। साधुना जो आपका पद है यहाँ पर आप देखिए यह आपका तृतीय विभक्ति एकवचन का पद है, तो आप इसके स्थान पर किम सर्वनाम का तृतीय विभक्ति एकवचन वाला पद प्रयोग करेंगे जो आपका है केन।
वाक्य है साधुना सह जनः गच्छन्ति। यहाँ पर साधुना रेखांकित पद है, उसके स्थान पर आप केन पद प्रयोग करेंगे। शेष जो आपके पद हैं उनको आप ऐसे ही नीचे अपने वाक्य में लिख लेंगे। वाक्य बन जाएगा केन सह जनः गच्छन्ति। अपने प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें आपका प्रश्न किया जा रहा है। इस प्रकार आप एक वचन पुल्लिंग के सभी विभक्तियों के प्रश्न निर्माण करना सीख सकते हैं। एक वचन समझने के बाद अब अपने द्विवचन वाले शब्दों को समझ लीजिए। यदि आपके वाक्य में द्विवचन वाले पद आए हुए हैं तो आपको अपने द्विवचन वाले पदों को या उनके स्थान पर आप किस प्रकार प्रश्न का निर्माण करेंगे। नियम आपका वही होगा कि जिस वचन, जिस विभक्ति या जिस लिंग का वह रेखांकित पद होगा, उसी वचन, उसी विभक्ति और उसी लिंग का आपको किम सर्वनाम के सदरूप प्रयोग करने हैं। द्विवचन में बालकौ, कवि, साधु, यह आपका प्रथमा विभक्ति द्विवचन वाले पद है। इनके स्थान पर आपको कौ पद प्रयोग करना है। बालकौ, कवि, साधु, यह आपके द्वितीय विभक्ति द्विवचन वाले पद हैं। आप इनके स्थान पर कौ पद प्रयोग करेंगे। आपके द्विवचन वाले शब्द रूप सबसे आसान होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक समान होती है। बालकाभ्याम, कविभ्याम, साधुभ्याम, इन सभी पदों के स्थान पर आप काभ्याम पद प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार चतुर्थी और पंचमी, यह विभक्ति आपकी एक समान होती है। इन सभी में आप काभ्याम पद प्रयोग करेंगे। बालकयों, कवियों, साधुओं, इन तीनों पदों के स्थान पर आप कयो पद प्रयोग करेंगे, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी विभक्ति आपकी एक समान होती है। उन सभी पदों के स्थान पर आप अपने षष्ठी और सप्तमी विभक्ति वाले द्विवचन वाले पद प्रयोग करेंगे, जो आपका है कयो। यहाँ पर आपके आकारांत, इकारांत, उकारांत एक साथ लिखने का अर्थ आपको यही है कि आप आसानी से समझ जाएं कि आपके किसी भी पद में या कोई भी रेखांकित पद होता है वह आपका द्विवचन वाला होना चाहिए और पुल्लिंग का होना चाहिए, तभी आप अपने किम सर्वनाम से पुल्लिंग वाले पदों का प्रयोग करेंगे। एक ही पंक्ति में मैंने आपके सीधे सीधे लिखे हुए हैं, इसमें आपको समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने विभक्तियाँ इसलिए नहीं लिखी हैं क्योंकि आपके वाक्य में विभक्तियाँ लिखी हुई नहीं आती है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो वाक्य बनाए हुए हैं। वाक्य है द्वौ, द्वौ मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप अपने द्वौ से समझ जाएं कि यह दो वचन यानी कि दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। यह मैंने ब्रैकेट में किया हुआ है, इसका वाक्य से कोई भी अर्थ नहीं होगा। वाक्य है कवि ग्रामम गच्छतः। आपके वाक्य में भी एक नियम है कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा उसी वचन की आपकी क्रिया होगी, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। कवि आपका द्विवचन का है तो आपकी क्रिया भी द्विवचन वाली होनी चाहिए। यहाँ पर वाक्य है आपका दो कवि गांव को जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कौ ग्रामम गच्छतः, कौन दो गांव को जा रहे हैं। इसमें आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि जब आप अपने वाक्य का प्रश्न निर्माण करते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। दूसरा वाक्य है बालकयोः मित्रं मोहना अस्ति। दो बालकों का मित्र मोहन है। यहाँ पर मैंने जो बालकयों पद लिया है वह आपका षष्ठी विभक्ति द्विवचन का पद है। उसके स्थान पर आप षष्ठी विभक्ति द्विवचन वाला ही पद प्रयोग करेंगे, जो आपका है कयो। बालकयों के स्थान पर आप कयो पद प्रयोग करेंगे। शेष शब्दों को आप ऐसे ही लिख लेंगे। वाक्य बनेगा कयो मित्रम मोहना अस्ति। किन दो का मित्र मोहन है। इस प्रकार आप अपने वाक्यों से प्रश्न निर्माण बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आप अपनी इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझते हैं और एक या दो बार इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आप अपने प्रश्न निर्माण में या प्रश्नों के उत्तर देने में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। एक वचन द्विवचन समझने के बाद आप अपने बहुवचन को भी समझ लीजिए। यहाँ पर जो मैंने आपके शब्द रूप लिए हैं वह आपके बहुवचन के सभी विभक्तियों के पुल्लिंग के शब्द रूप हैं। इस वाले भाग में जो मैंने आपके शब्द रूप लिए हैं वह किम सर्वनाम के पुल्लिंग वाले ही शब्द रूप हैं। रामाः, कव्य, साधवः, यह सभी आपके प्रथम विभक्ति बहुवचन के रूप हैं। इसके स्थान पर आप के पद का प्रयोग करेंगे। रामान, कवीन,
साधून, यह सभी आपके द्वितीय विभक्ति बहुवचन के शब्द रूप हैं। इन सभी के स्थान पर आप कान पद प्रयोग करेंगे। रामई, का भी, साधु भी, यह आपके तृतीय विभक्ति बहुवचन के शब्द रूप हैं। इन सभी के स्थान पर आप कई पद प्रयोग करेंगे। रामेभ्य, कविभ्य, साधुभ्य, यह आपके चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के शब्द रूप हैं। इसी प्रकार आपके पंचमी विभक्ति बहुवचन के शब्द रूप होंगे, क्योंकि आपके बहुवचन वाले भाग में चतुर्थी और पंचमी विभक्ति एक समान होती है। इन सभी के स्थान पर आप केभ्य पद प्रयोग करेंगे। रामाणाम, कविनाम, साधवो, यह आपके षष्ठी विभक्ति बहुवचन के शब्द रूप हैं। इन सभी के स्थान पर आप केशाम पद प्रयोग करेंगे। रामेशु, कविसु, साधवो, यह आपके सप्तमी विभक्ति बहुवचन के शब्द रूप हैं। इन सभी के स्थान पर आप केशु पद प्रयोग करेंगे। कहने का अर्थ है कि यदि आपके वाक्य में रेखांकित पद या स्थूल पद आपके किसी भी विभक्ति का बहुवचन है तो आप उसी विभक्ति के बहुवचन वाले किम सर्वनाम के शब्द रूप प्रयोग करेंगे। ध्यान आपको यही रखना है कि वह किस लिंग का शब्द है। यहाँ पर उदाहरण में मैंने आपको एक वाक्य ही समझाया है, इसी से आप इसको समझ लीजिए। कविसु श्रेष्ठः कवि कालिदासः, कवियों में श्रेष्ठ कवि कालिदास हैं। यहाँ पर कविसु रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आप केशु पद प्रयोग करेंगे, क्योंकि कविसु जो आपका पद है वह आपका सप्तमी विभक्ति बहुवचन का पद है और यह आपका पुल्लिंग का पद है। तो आप अपने किम सर्वनाम से सप्तमी विभक्ति बहुवचन वाला ही पद लेंगे और आपको पुल्लिंग वाला ही पद लेना है, जो है आपका केशु। प्रश्न निर्माण का वाक्य हो जाएगा केशु श्रेष्ठः कवि कालिदासः, किसमें श्रेष्ठ कवि कालिदास है। आपके शेष उदाहरण आप स्वयं अभ्यास करके बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने पुल्लिंग के सभी पदों के शब्द रूप से और अपने किम सर्वनाम के पुल्लिंग वाले शब्द रूप से वाक्य निर्माण करना सीख गए होंगे। इसी वीडियो में हम आपको नपुंसक लिंग और जो आपके अव्यय पद होते हैं उनके भी शब्द रूप या वाक्य निर्माण करना सिखाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको नपुंसक लिंग शब्द रूप के रूप में आपको प्रश्न निर्माण करना भी बताया है, केवल आप इसको समझ लीजिए। इसमें आपका प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक समान होती है, शेष जो आपकी विभक्तियां होती हैं वह पुल्लिंग के समान होती हैं। इसमें फलम, फले, फलानी, यह आपके नपुंसकलिंग के शब्द रूप हैं। इसमें आपके किम सर्वनाम में जो शब्द रूप बनेंगे वह आपके हैं किम, के, कानी। इसी प्रकार आपके द्वितीय विभक्ति में समान होंगे। शेष जो आपकी विभक्तियां या किम सर्वनाम के शब्द रूप हैं वह सभी पुल्लिंग के समान ही होंगे। पुल्लिंग के शब्द रूप और उनसे प्रश्न निर्माण करना आप अपनी वीडियो में पहले ही सीख चुके हैं। प्रश्न निर्माण करने में आपको कुछ अव्ययवाचक जो आपके प्रश्नवाचक पद होते हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर मैंने वह लिखे हुए हैं अव्ययानि प्रश्नवाचकानि पदानि, यानी कि अव्यय प्रश्नवाचक पद जो आपके हैं कदा, कुत्र, कथम, किमर्थम, कुतः, कति। यह आपके सप्तककार होते हैं। यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं। जो आपका 7वां ककार है वह आपका किम सर्वनाम होता है। प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको 7 ककार के शब्द रूप याद होने चाहिए या उनके शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। कदा का अर्थ होता है आपका कब, यह आपका समयवाचक है, यानी कि जब भी आपके वाक्य में समय का ज्ञान या समय के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कदा का प्रयोग करेंगे। कुत्र आपका कहाँ के लिए प्रयोग होता है, यह आपका स्थानवाचक है। जब भी आपसे स्थान का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो आप कुत्र का प्रयोग करेंगे। कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे, क्यों, किस प्रकार। यह आपका प्रश्नबोध, यानी कि प्रश्न किया जाता है कुछ जानने के लिए, आप अपने कथम पद का प्रयोग करेंगे। किमर्थम, किमर्थम का अर्थ है किस लिए, यह आपका ज्ञानवर्धन यानी कि ज्ञान बढ़ाने के लिए है। जब भी आपसे कोई भी किमर्थम के बारे में प्रश्न करता है तो वह ज्ञान की वृद्धि के लिए होता है। कुतः, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, यह भी आपका स्थानवाचक पद है लेकिन यह आपका अलग का भाव देता है। कति, कति का अर्थ होता है कितने, यह आपका गणना या संख्यावाचक
पद है। जब भी आपके वाक्य में कुछ गिनती या गणना की जाती है तो वहां पर कति का प्रयोग होता है। आप अपने उदाहरण से जो मैंने वाक्य बनाए हुए हैं उनसे अच्छी प्रकार इनका प्रयोग सीख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है, कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि। कालिदास द्वारा 3 नाटक रचे गए। यहाँ पर त्रीणि मैंने रेखांकित किया हुआ है, उसके स्थान पर आप कति पद प्रयोग करेंगे, क्योंकि 3 जो है वह आपकी संख्या है और संख्या के लिए आपको कति पद प्रयोग करना है। प्रश्न निर्माण में वाक्य बनेगा, कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि। शेष जो मैंने वाक्य उदाहरण के रूप में लिखे हुए हैं उनको भी आप समझ लीजिए। वाक्य है, रामः काशी नगरे गच्छति। राम काशी नगर में जाता है। जो आपका काशी नगरे पद है वह आपका स्थानवाचक पद है, तो आप अपने अव्यय पदों से स्थानवाचक पद प्रयोग करेंगे, जो होगा आपका कुत्र। रामः कुत्र गच्छति। राम कहाँ जाता है। अगला वाक्य है, मोहनः आपणात् फलम आनयति। मोहन बाजार से फल लाता है। यहाँ पर जो आपणात् पद है वह स्थानवाचक है, लेकिन यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो अलग होने का यह भाव दे रहा है। बाजार से फल अलग हो रहे हैं, तो आपको अपने इन शब्दों का भी ध्यान रखना है कि वह जो आपका स्थानवाचक पद है वह किस भाव में प्रयोग हुआ है। तो स्थानवाचक और अलग होने भाव में आप कुतः पद प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा, मोहनः कुतः फलम आनयति। मोहन कहाँ से फल लाता है। अगला वाक्य है, लता भोजनाय पाकशालाम गच्छति। लता भोजन के लिए पाकशाला यानी रसोई घर जाती है। यहाँ पर भोजनाय, जो भोजनाय पद है यह चतुर्थी विभक्ति का पद है और आपनात् आपका पंचमी विभक्ति का पद है। काशी नगरे आपका सप्तमी विभक्ति का पद है। लेकिन यहाँ पर आपका जो भाव है उसके अनुसार ही आपको अपने अव्यय पद प्रयोग करने हैं। यहाँ पर आप विभक्तियों के अनुसार किम सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर सकते। भोजनाय यानी कि भोजन के लिए। आपने अभी अपने ऊपर अव्यय पद में पढ़ा है किस लिए। ज्ञानवर्धन के लिए यह आपसे प्रश्न किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे, लता किमर्थम पाकशालाम गच्छति। लता किस लिए रसोई घर जाती है। अगला वाक्य है, गीता 9 वादने विद्यालयम गच्छति। गीता 9 बजे विद्यालय जाती है। यहाँ पर 9 वादने जो आपका रेखांकित पद है वह आपका समयवाचक पद है, तो आप अपने अव्यय पदों से समयवाचक वाला पद प्रयोग करेंगे, जो है आपका कदा। वाक्य बनेगा, गीता कदा विद्यालयम गच्छति। गीता कब विद्यालय जाती है। आपका अंतिम अव्यय वाला वाक्य है, रमेशः तत्र गच्छति। रमेश वहां जाता है। यह आपका स्थानवाचक वाक्य है। यहाँ पर इस वाले वाक्य में तत्र आपका रेखांकित पद है। तत्र जो आपका पद है यह स्थानवाचक पद है। आप अपने अव्यय पदों में स्थानवाचक वाला पद प्रयोग करेंगे, जो है आपका कुत्र। वाक्य बनेगा, रमेशः कुत्र गच्छति। यहाँ पर रमेशा में आप विसर्ग लगा लीजिए, क्योंकि रमेशः आपका प्रथम विभक्ति एकवचन वाला पद है। इस प्रकार आप अपने अव्यय वाले प्रश्नों से भी अपने प्रश्न निर्माण बहुत आसानी से करना सीख सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपके जो रेखांकित या स्थूल पद है वह आपका किस वचन किस विभक्ति का है, या वह आपके अव्यय वाले पदों में कौन से वाला पद है। इस प्रकार आप अपने पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और वे वाले प्रश्न निर्माण करना सीख गए होंगे। यदि आपको स्त्रीलिंग वाले वाक्यों से भी प्रश्न निर्माण करना सीखना है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, या आप अपनी इसी वीडियो से उनका भी अभ्यास कर सकते हैं। केवल आपको आपके शब्द रूप याद होने चाहिए, जो है आपके आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत, उकारांत, जो भी आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप होते हैं वह आपको याद होने चाहिए। और किम सर्वनाम के शब्द रूप में भी आपको स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप याद होने चाहिए। अव्यय वाले जो आपके प्रश्न होंगे वह आपके इसी प्रकार होंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा,
क्योंकि अव्यय आपके वह पद होते हैं जो आपके किसी भी लिंग, वचन या विभक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने प्रश्न निर्माण वाले प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। यह सभी कक्षाओं के लिए लाभदायक है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।